ऐसा ऐसा था कि हम 1941 में सिंगापुर के जजीरे पर उतरे और रास्ते में कुछ ऐसे एपिसोड हुए कि जैसे नेताजी रिपोर्ट हो गए थे हिंदुस्तान से, तो हम लोगों की ये भावना थी कि अंग्रेज़ों ने नेताजी को चोरी चुपके से मरवा दिया है और ये सिर्फ एक अफवाह उड़ा रहे हैं कि नेताजी गायब हो गए हैं, अंग्रेज़ों की बदनीयती है। तो ऐसा था कि हमारे जो 1939-45 की लड़ाई में जो जवान थे और जो जूनियर 1939-45 की लड़ाई में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी वो 1914-18 की लड़ाई आर्मी से बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि महात्मा गांधी और कांग्रेस के ये स्वदेशी मूवमेंट की वजह से, आज़ादी की मूवमेंट से लोगों के अंदर काफ़ी जागृति आ चुकी थी और हम आ रहे थे सिर्फ पैसे के लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी, तो लड़ने के लिए तो आ रहे थे। मगर हमारी जो भावना थी वो ये थी कि अंग्रेज इस लड़ाई में हारें और हिंदुस्तान आज़ाद हो। तो लड़ाई 8 दिसंबर को शुरू हुई और अंग्रेज हारते हारते कोई 1 लाख के करीब आर्मी, जिसमें 50,000 हिंदुस्तानी थे और 50,000 में अंग्रेज, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंडर थे, वो सब यहाँ सरेंडर कर दिया 15 तारीख को। 16 तारीख को हुक्म मिला कि ब्रिटिश ऑफिसर्स अलग हो जाएंगे, वो हिंदुस्तानी फौजों के लिए हुक्म था और हिंदुस्तानी ट्रूप्स जो हैं फेडरल पार्क के अंदर इकट्ठे होंगे। तो मैं आर्टिलरी का था और इस हाथ से दूर था, इसलिए जब हम पहुंचे तो ये सारा ग्राउंड भरा हुआ था और एक अजीब नज़ारा था, जिससे हमारा उत्साह बहुत बढ़ा। ये तो बहुत अच्छी बात हुई है, जो हम सोचा करते थे वही हुई है, इसलिए हमें जगह वहाँ मिली। तो एक अंग्रेज कर्नल आया और उसने कहा कि हम तुम्हें एक जंगी कैदी के रूप में जापान हुकूमत को हवाले करते हैं और जैसा हुक्म आपने हमारा माना इसी तरह से इनका हुक्म मानना है आपने। मगर इससे पहले मैंने कहा कि ये प्रिजन ऑफ वार बना रहे, हमें तो सुन रहा था कि भाई हम हिंदुस्तानी भाई आ रहे हैं और वो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो ये तो कुछ अजीब सी बात यहाँ गलत मालूम हुई। इसी बीच में फिर मेजर जापानी अफसर मेजर फुजीवाड़ा उठा और उसने कहा कि हमारा नारा है एशिया फॉर एशियंस, एक भाई भाई को कैदी नहीं रख सकता, तुम हमारे कैदी नहीं हो, तुम जो है रास बिहारी बोस और सरदार प्रीतम सिंह, उन्होंने हमें कहा है कि हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे, इसलिए हम तुम्हें कैप्टन उस समय कैप्टन मोहन सिंह के हवाले करते हैं और ये आज से इनको जीओसी बनाते हैं, जीओसी। हम बड़े खुश हुए, लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह हुआ कि अब तक तो हमने अंग्रेज की हुकूमत को कायम रखने के लिए लड़ाई लड़ी थी, मरना तो था ही हमने, मगर अब देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे और अपना नाम पैदा करेंगे। तो इस तरह से हम बहुत खुश होकर के यहाँ से गए। उस दिन सिर्फ इतना पूछा गया था कि कौन हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ना चाहता है, तो लोगों ने दोनों ऊपर हाथ कर दिए कि हम हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। और इसके बाद जो है सबको कह दिया गया, जगह अलॉट कर दी गई और हम सब चले गए। वहाँ जाने के बाद कुछ अफसर जो डरपोक थे या जो बहुत वफादार थे अंग्रेजों के, वो अंग्रेजों की बातें करने लगे। कोई हमारे जैसे जो पढ़े लिखे थे, जिसके अंदर कांग्रेस की भावना आ चुकी थी, देश की आज़ादी की भावना आ चुकी थी, वो उनकी मुखालफत करते थे। इसके बाद फिर जो है वॉलंटियर्स के लिए बाकायदा रिटर्न तौर पर हमसे लिया गया और हमने सबने वॉलंटियर किया और उस देश की आज़ादी के लिए हमने अपने आप को हवाला कर दिया। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि जापानियों का बताया करता, अपने साथियों को बताया करता था कि इस मौके को हमें नहीं गंवाना चाहिए, हम मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, देश के लिए हमारा नाम होगा। सरदार भगत सिंह फांसी पर झूल गए, राजगुरु झूल गए और इस तरह से जो है हम भी मर जाएंगे तो क्या कमी आएगी देश के अंदर, मगर हमें जो है अपने देश की आज़ादी के लिए हथियार उठाने चाहिए, लड़ना चाहिए, हमारा देश जरूर आज़ाद होगा। इसके बाद फिर थोड़ा बहुत होता रहा, आखिरकार ये मांगा गया कि नेताजी चूँकि हिंदुस्तान से बाहर गए हैं और वो जिंदा हैं, जर्मनी में हैं, उनको यहाँ लाया जाए, क्योंकि वो देवता की तरह से हिंदुस्तान में पूजे जाते हैं। और जापान गवर्नमेंट ने कोशिश की, मगर जून 1943 में नेताजी जर्मनी से जापान में पहुँचे और उसके बाद जो है वो जुलाई में यहाँ आए। जब नेताजी ने इस INA की कमांड संभाल ली तो देयर वाज वंडरफुल चेंज। 4 तारीख को नेताजी ने हमारी फौज का रिव्यू किया और
जब आईएनए पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो गई तो हम इस मैदान को हिंदुस्तान की आज़ादी का संग बुनियाद यानी फाउंडेशन स्टोन मानते हैं कि हमारी इंडियन नेशनल आर्मी की बुनियाद फरेर पार्क में रखी गई है। और फरेर पार्क को हम आज भी इसी तरह से याद करते हैं। आज जब हम 50-53 साल के बाद आए हैं तो हमारे अंदर एक अजीब भावना हो रही है कि देखो इस भूमि ने हमें इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने का मौका दिया और हम इसको एक पवित्र भूमि के तौर पर मानते हैं। और आज भी हर एक आदमी जो आने वाला फरेर पार्क को नहीं भूला है, चाहे वो कितने ही वर्ष का 80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, वो फरेर पार्क आज भी याद रहता है। दूसरा इसी तरह से जो है पदांग है। तो ये हमारे जंग आज़ादी के बहुत ही जो है महत्वशाली स्थान हैं जिनको हम बहुत आदर से देखते हैं। जैसे अपने संस्कृत में कहा है जन्मी जन्मभूमि से स्वर्गात की गृहसी, कि जननी जो है स्वर्ग से भी महान होती है, उसी तरह से हम आईएनए की जननी फरेर पार्क को मानते हैं।